हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ एनटीपीसी 2016 की क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ, जो कि 28 मार्च की है। शिफ्ट 1 की पेपर है ये। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द ऑड वन। ऑस्ट्रिच, क्रो, पिजन, स्पैरो, इनमें से सबसे अलग कौन सी है? तो ऑस्ट्रिच है, क्योंकि ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकती, इसलिए ये सबसे अलग है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 - sin² थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos² थीटा अंडर रूट। ओके, तो ये जो 1 - sin² थीटा है वो किसके बराबर है? तो ये हमारी cos² थीटा के बराबर है, ठीक है। और 1 - cos² थीटा जो है वो sin² थीटा के बराबर है, और ये अंडर रूट में है, ठीक है। और cos² थीटा डिवाइडेड बाई sin² थीटा जो है वो cot² थीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? कॉट थीटा। तो कौन सा आंसर सही हुआ? नंबर 1। ओके, कॉट थीटा। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। पिक अप द ऑड वन आउट। ओके, 28, 44, 68, 80, 92, इसमें से ऑड कौन सी है? तो कैसे पता चलेगा? ये सारे ही नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 4 है। 44 जो है वो 11 इंटू 4, 68 देखा जाए तो 17 इंटू 4 की मल्टीपल है। ओके, और 80 जो है वो 20 इंटू 4, 80 जो है वो 20 इंटू 4, लास्ट 92 जो है वो 23 इंटू 4 की मल्टीपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच इज 1 डेका लीटर? सो सबसे पहले आता है किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, देन लीटर, डेसी, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। सो और सब के डिफरेंस क्या होता है? 10-10। ओके, 10-10 होती है सबकी डिफरेंस। सो इन दोनों की डिफरेंस कितनी है? ओनली 10। सो 10 लीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर यूज टू कॉल दी सौरो ऑफ बंगाल? तो दामोदर रिवर को जो है सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि इस नदी से आने वाली बाढ़ कई जिलों को नुकसान पहुंचाती है बंगाल के, इसलिए ये सौरो ऑफ बंगाल कहलाता है, ठीक है। सो दामोदर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ टीचर रिलेट्स टू बुक देन डॉक्टर। अगर टीचर जो है बुक से रिलेटेड है तो डॉक्टर किससे रिलेटेड होगा? क्वेश्चन नंबर सी, स्टेथोस्कोप से, क्योंकि ये उसकी एक डिवाइस है जो वो किसी की हार्ट बीट या अंदर की जो साउंड है वो सुनने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन, इन ब्रिक्स विच कंट्री इज डिनोटेड बाई बी? सो यहाँ पे जो बी है वो किससे रिलेटेड है? ब्राजील से रिलेटेड है, ओके। यहाँ बी से ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से जो है इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका है, ओके। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, मृणालिनी साराभाई पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज शी? तो ये कौन थे? ये एक क्लासिकल डांसर थी, ठीक है। मोहन इज taller than Rohan but shorter than Farhan. Kannan is shorter than Mohan but taller than Rohan. Shankar is taller than Rohan and Farhan. Who is the tallest? So मोहन जो है वो किससे बड़ा है? रोहन से बड़ा है, तो यहाँ नीचे रोहन आना चाहिए, ठीक है। बट वो फरहान से छोटा है तो ऊपर फरहान आएगा। कन्नन इज शॉर्टर देन मोहन। जो कन्नन है वो मोहन से छोटा है लेकिन रोहन से बड़ा है, तो बीच में आ जाएगा। और जो शंकर है
वो रोहन और फरहान दोनों से बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, फरहान से भी, तो वो ऊपर आ जाएगा। तो सबसे टॉलेस्ट कौन सा हुआ? शंकर हुआ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। In a running race, if you overtake the last but one contestant, which position are you in? सपोज आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं और आप जो है वो यहाँ पर हैं, ठीक है, और आप लास्ट पोजीशन पे है, और अगर आपने एक कंटेस्टेंट को ओवरटेक किया, सपोज इस कंटेस्टेंट को आपने ओवरटेक किया, तो आप कहाँ पर आ गए? यहाँ पर आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, है ना। तो आपकी पोजीशन क्या हुई? अब यहाँ तो कोई नहीं है, तो आपकी पोजीशन क्या हुई? ये फर्स्ट, सेकंड, लास्ट से सेकंड पोजीशन हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, सेकंड फ्रॉम लास्ट, दिस इज द राइट आंसर, ओके। नाउ मूव टू 11। व्हाट वाज द नेम ऑफ द महाराणा प्रताप हॉर्स? तो महाराणा प्रताप के हॉर्स का क्या नाम था? तो चेतक, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अमन एंड अजय कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 days and 12 days respectively. In how many days they can finish the work if they work together? So जो अमन है वो 9 days में पूरा करता है काम को, और अजय जो है वो 12 days में। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो 36 आएगा। नाउ अगर 36 को 9 से डिवाइड किए तो इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी और इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी। तो टोटल एफिशिएंसी जो है वो 7 हो गई। ये हमारा वर्क है, जो 36 है वो हमारा वर्क है, और 4 and 3 जो हमारी एफिशिएंसी है। इफ वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो हमारा क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, ठीक है। सो 5 1/7, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ 13। हु इज thought to have invented the thermoscope? सो आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो गैलीली, ओके। Question number 14. The number of bikes sold by a shopkeeper in a particular week is shown below. How many bikes were sold from Thursday to Sunday? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें पूछ रहा है थर्सडे से संडे के बीच में, ओके, थर्सडे से संडे के बीच में। तो थर्सडे को कितनी है? 12, प्लस फ्राइडे को कितनी हमारी दिख रही है? 10। सैटरडे को बीच में है, दैट मीन्स 6 और 8 के बीच में है, दैट मीन्स 7। सैटरडे सैटरडे भी 10 और 12 के बीच है, दैट मीन्स 11। सो टोटल 40, ओके। सो 40 हमें कहाँ दिखा रहा है? सी में, तो 40 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। हु इज ए हैकर? सो हैकर, ए पर्सन हु सेल्स गुड इन द स्ट्रीट, नो। A person who uses computer to gain unauthorized access to data। तो हमारी जो डेटा को एक्सेस करता है वही क्या है? हैकर होते हैं, ओके। सो आंसर बी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द मेजर ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए राइट आइसोलेटेड ट्राइंगल्स? सो अगर राइट एंगल की बात करें तो ये हमारा 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। ये साइड और ये साइड जो है इक्वल है। If this one is 90, then this one obviously 45 डिग्री, और ये भी जो है हमारा 45 डिग्री होगा। तो हम क्या लेंगे? 45 इज द राइट आंसर, ओके। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विथ, तो ये हमारा ऑप्शन
ए होगा, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ दीज इज नॉट मेमोरियल टू ए डेड पर्सन? ये इन चारों में से किसकी याद में नहीं बना था, यानी कि उसके मरने के बाद नहीं बना था, ऐसे ही किसी हमारे पूर्वजों ने बनाया था। तो ये चार मीनार जो है वो ऐसे ही बना था, ये किसी की याद में नहीं बना है। ठीक है। Find two consecutive numbers where thrice the first number is more than twice the second number by 5. Okay, so first number हमें नहीं मालूम तो हम कंसिडर करेंगे उसे x। सेकेंड नंबर फर्स्ट से एक ज़्यादा है तो x+1। ठीक है, आप कंडीशन को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर जो है वो थ्राइस है, दैट मीन्स 3x है, और जो सेकेंड नंबर है वो ट्वाइस है, दैट मीन्स 2x+1। ओके, +5 ज़्यादा है उसमें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हुआ 3x, ये हुआ 2x ++2 +5। 2x जो है हमारा इस साइड आएगा तो वो माइनस में चला जाएगा, तो 3x - 2x इज इक्वल टू x इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 + 5 7 हुआ। सो x की वैल्यू आ गई 7, और सेकेंड नंबर जो है हमारा वो x+1 है, तो x+1 मीन्स 7+1, दैट मीन्स 8, यानी कि 7 एंड 8, जो कि सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। दिस इज द राइट आंसर। ओके, अमर, बाबू, सीरा एंड दिया वेयर आस्क्ड टू सॉल्व ए क्वेश्चन पेपर विथ 4 मल्टीपल चॉइस questions with choice 1 2 3 4। the answer sheet as marked by them is reproduced here। तो ये चारों का जो है वो क्वेश्चन आंसर शीट है, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बाबू है गॉट ऑल दी आंसर्स रॉन्ग। तो जो बाबू का जो आंसर है वो सारा रॉन्ग है, तो हमें चलो इससे सबको क्रॉस कर देते हैं, इसके सारे आंसर जो है वो रॉन्ग है। अमर फर्स्ट टू आंसर वेयर डेफिनेटली रॉन्ग। जो अमर का जो पहला दो आंसर है वो डेफिनेटली रॉन्ग है। दिया गॉट टू आंसर्स राइट बट हर फोर्थ आंसर वेयर डेफिनेटली रॉन्ग। तो दिया का जो है वो दो आंसर सही है, लेकिन हमें नहीं पता है कि कौन से दो आंसर सही है, लेकिन ये पता है कि उसकी जो फोर्थ आंसर है वो डेफिनेटली गलत है, तो उसको भी गलत कर देते हैं। अमर एंड सीरा ईच हैव गॉट ओनली वन करेक्ट आंसर। तो अमर और सीरा एक एक ही आंसर सही किए, यानी कि इस अमर की तो तीनों ये पहले ही रॉन्ग हो, दो रॉन्ग हो चुकी है ऑलरेडी, इसके पास दो ही बचा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन में देखिए 2 और 1 जिसने मार्क किया था वो रॉन्ग है, तो सीरा ने भी 1 ही मार्क किया है, दैट मीन्स इसका भी आंसर रॉन्ग है। तो किसका राइट हुआ यहाँ पे? इसका यहाँ पे सिर्फ इसका राइट हुआ। ठीक है, दिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अमर और बाबू का रॉन्ग है, क्योंकि इसने 4 और 3 किया था। ठीक है, दैट मीन्स दिया का भी रॉन्ग है, क्योंकि इसने भी 4 किया है। इसका मतलब यहाँ सीरा का आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें यहाँ पे 4 और 1 है। ठीक है, अब इसमें से हम कंफ्यूज है कि हमारे किसकी आंसर राइट है। तो फर्स्ट, लेकिन एक चीज यहाँ पे सीरा की जो आंसर है ये यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 राइट हो चुकी है, तो यहाँ पे बोला है अमर और सीरा एक एक ही एक जो है उन्होंने आंसर करेक्ट किया है, तो यहाँ पे एक आंसर इसकी राइट हो गई है, मतलब कि ये बाकी दोनों जो है वो रॉन्ग है इसके आंसर्स। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए तीनों के जो आंसर है रॉन्ग हो गए, सिर्फ किसका राइट है? अमर का है। दैट मीन्स अमर का भी एक
आंसर, एक ही आंसर राइट था जो कि 4 है, इसका मतलब 3 जो है उसका रॉन्ग है। तो यहाँ पर 3 किसका राइट है? दिया का राइट है। ओके, जो 3 है वो दिया का राइट है, ठीक है। और यहाँ पे सीरा का ये राइट है और अमर का ये राइट है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। विच ऑफ सीरास क्वेश्चन इज करेक्ट। तो यहाँ पे सीरा का कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। यहाँ पे पूछा है विच टू आंसर ऑफ दिया इज करेक्ट। दिया के कौन से 2 आंसर सही थे, देख लेते हैं। तो दिया के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 किसका सही है। तो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अमर का सही था, ठीक है। तो अमर इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज कार्ला फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट caves located? So Maharashtra A. Okay. In which of the following number series one missing term is shown by question mark? Choose the missing team from the option below. जैसा कि आप देख सकते हैं 6 और 12 के बीच में कितना गैप है? 6 का। फिर 12 से 20 में 8 का गैप है। फिर 20 टू 30 में 10 का गैप है। दैट मीन्स जितना गैप पहले है उसके गैप से और 2 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। पहले 6 था, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है। सो 10 के बाद कितना आना चाहिए हमारा? 12। सो 30 में इफ 12 प्लस करेंगे हमारा आंसर क्या होगा? 42। सो 42 इज द राइट आंसर। When was the Indian Constitution amended for the first time? B. 1951। ओके। सर्कल रिलेट है सरकमफ्रेंस से। ये सर्कल है तो ये हमारी जो लेंथ है ना सर्कल की, यही हमारी क्या है? सरकमफ्रेंस है। तो स्क्वायर की जो ये पूरी साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। सो रिलेटेड टू पेरीमीटर। विथ विच स्पोर्ट इज कर्णम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड? सो ये किससे एसोसिएट करती हैं? वेट लिफ्टिंग से। ओके। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून? सो लूना 10। ओके। What should be subtracted from 107.03 to get 96.4? तो अगर हम ऐसे 4 3 if we take कैरी तो 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 0, 10 में से 9 गया 1, दैट मीन्स 10.63 इज द राइट आंसर। Which number will be in the middle if the following numbers are arranged in descending order? तो इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे पहले बड़े को देखते हैं।
6। ये हम लोग ने अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके मिडल में तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, मिडल में ये नंबर आया, ठीक है, 4565। दैट मीन्स 4565 कहाँ है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके।